इमेज फैशन फॉरएवर का वाराणसी का पहला व कंपनी से 37वें शोरूम का भव्य उद्घाटन ककरमत्ता बीएचई रोड पर आदरणीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी के कर कमलों से हुआ। इमेज फैशन के अंतर्गत आने वाली लिवाइस, एरो, किलर, फ्लाइंग मशीन, जॉन प्लेयर, यूएस पोलो, इंडियन टेरन आदि नामी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पुरुष परिधान एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। इस अवसर पर कंपनी के प्रमुख रंजीत गुप्ता व सोनू भी उपस्थित थे। रंजीत जी ने बताया, अभी वाराणसी के आत्मिक लोगों की सुविधा हेतु 5 और शोरूम शीघ्र खोले जाएंगे। शोरूम के अधिष्ठाता डॉक्टर परितोष मालवीय सहित राजेश मौर्य जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। रोजगार सृजन का उदाहरण अच्छा प्रतिमान रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच की महानगर संयोजिका कविता मालवीय, प्रांत महिला प्रमुख भारती मिश्रा उपस्थित रही। जो यहाँ पे आज शोरूम उद्घाटन किया हुआ है, इसमें क्या क्या ऐसी खासियत है और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए? हमारी सुंदरपुर बीएचयू से लेके सुंदरपुर और इधर डीएलडब्ल्यू और अखरी बाईपास के बीच में कोई भी मेंस के ब्रांडेड वियर का कोई शोरूम नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि मार्केट में जो भी बेस्ट ब्रांड अवेलेबल है और इंडिजीनियस ब्रांड मीन्स इंडियन ब्रांड है, उनको हम लोग यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराएं जो कि रीजनेबल कॉस्ट में हो और ओरिजिनल कंपनी आउटलेट हो। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ इमेज फैशन फॉरएवर के नाम से इस शोरूम का उद्घाटन किया है। इमेज फैशन फॉरएवर बनारस के अलावा कम से कम 9 और डिस्ट्रिक्ट्स में भी फंक्शनिंग में है। बनारस में इसका पहला आउटलेट है और इसमें सारे के सारे इंडिजीनियस इंडियन ब्रांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें एरो, लिवाइस, फ्लाइंग मशीन, इंडियन टेरेन, कैमला आदि ब्रांड अवेलेबल है। ये ब्रांड तो करीब करीब अभी बदौलिया आप चले जाइए, आपको हर जगह मिलेगा। तो आप यहाँ ये लोग क्यों आएंगे? इसका कोई खास वो है आपके पास प्लानिंग होगी? हाँ बिल्कुल। पहली चीज़ कि ये कंपनी आउटलेट है, यहाँ पे सारे के सारे ओरिजिनल कंपनी से सीधे यहाँ पे फैक्ट्री से हमारे पास यहाँ पे माल आता है। दूसरे यहाँ से अगर आप जाएँ तो गदौलिया और मेमूरगंज, सिगरा काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ता है, जिसके कारण उनका समय भी काफ़ी बर्बाद होता है और उनको वो चॉइस भी नहीं मिलती है। यहाँ पे पूरी चॉइस अवेलेबल होगी। यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक लो रेंज से लेके प्रीमियम रेंज तक के सारे कपड़े यहाँ पे उनको अवेलेबल हैं। कैजुअल्स होंगे, पार्टी वियर्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब 1000 रुपये से स्टार्ट करेंगे और प्रीमियम रेंज तक के सारे कपड़े यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों के प्रधान यहाँ अभी हम लोग ने स्टार्ट किया जेंट्स से, जल्दी ही यहाँ पे लेडीज़ भी ऐड हो जाएगी, जिसके अंदर डब्ल्यू ऑरेलिया और जीलेस 21 इस प्रकार के एथनिक ब्रांड्स ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ रोजगार की क्या उद्देश्य है? कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी हम लोगों ने यहाँ पे 10 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जिसमें हमारे शॉप मैनेजर भी हैं और हमारे गोडाउन इंचार्ज हैं, उसके अलावा हमारे सेल्समैन हैं। जैसे यहाँ पे एक वुमेन ब्रांड आएगा हमारे यहाँ पे, उनकी मानक सैलरी क्या है? उनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा है 12,000 प्लस इंसेंटिव। ये सबकी है कि सिर्फ मैनेजर की? नहीं, मैनेजर की सैलरी है। और सेल्समैन की? और दूसरी इसमें एक ये फैसिलिटी है कि अगर एक सर्टेन टारगेट अचीव करते हैं तो उसके बाद सीधे कंपनी से उनको पेरोल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी वो लोकल पेरोल पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो एक सर्टेन फिगर वो अटेन करेंगे फिर वो कंपनी के पेरोल पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। आपने जो यहाँ पे शोरूम खोला है तो क्या मापदंड आपने लेके खोला हुआ है? क्या चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखी हुई जिससे कि ग्राहक आपके यहाँ आए? सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई भी ओरिजिनल इंडिजीनियस इंडियन ब्रांड्स की चीज़ें उपलब्ध नहीं है जिसपे टेस्ट किया जा सके कि जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया है कि जेन्युइन प्रोडक्ट हो, प्लस कस्टमर को उनकी पॉकेट के हिसाब से पूरी कंप्लीट रेंज अवेलेबल हो यहाँ पे। अगर वो ऑफिस के हिसाब से चाहते हैं, पार्टी के हिसाब से चाहते हैं। मैं कविता मालवीय। मैम, अभी जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो पार्टी वेयर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लेडीज़ गारमेंट्स के बारे में भी क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि सर ने तो जेंट्स का दे दिया, लेडीज़ का तो मेरे ख्याल से आप ही सब कुछ करेंगे, तो इसमें आपका क्या राय है? निश्चित तौर पे महिला हूँ तो महिलाओं के बारे में भी सोचना ही है, और ये देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के लिए ही सोचा गया है। हम लोग पूरा अपना साजो श्रृंगार जिसके दम पे करते हैं उसको भी जेन्युइन चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, और जैसा कि बताया गया कि भौगोलिक संरचना के हिसाब से एक जेन्युइन ब्रांड की अवेलेबिलिटी मेंस के लिए इस क्षेत्र में नहीं थी, तो उसकी उपलब्धता की पहले कोशिश की गई है और शीघ्र ही महिलाओं के लिए भी
एक बढ़िया जेन्युइन ब्रांड ही लेके आया जाएगा। तो महिलाओं के लिए भी क्या एक जेन्युइन इंडियन ब्रांड ही रहेगा या जी निश्चित तौर पे, चूंकि स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ, इस समय महानगर संयोजिका भी हूँ, तो रोजगार सृजन और स्वदेशी चीज़ों के ही बढ़ावे के लिए इस चीज़ को किया गया है। यानी कि आप मोदी जी ने जो कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसके ऊपर आप पूरा वोकल फॉर लोकल का ही टारगेट है और सबको प्रेरित करती थी। उसको सिद्ध करने के लिए भी ये आवश्यक है कि जो भारतीय उत्पाद होते हैं वो कहीं से किसी से कम नहीं है, ना ही मूल्य में और ना ही क्वालिटी में। तो इसके उपभोग के बाद लोगों का एक मन भी बदलेगा कि हमको भारतीय चीज़ों का ही प्रयोग करना है। मैम, क्या लगता है आपको कि इससे महिला भी इधर, जैसे पुरुष ग्राहकों के लिए सर ने कोई प्लान करके यहाँ पे खोला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं भी यहाँ पे आएंगी? बिल्कुल महिलाएं आएंगी। जैसा कि आप लोगों का भी अनुभव होगा कि बगैर घर में किसी फीमेल की मर्जी के कुछ नहीं खरीदते पहनते होंगे, और आप लोग बहुत कम पहनते हैं, बहुत आप लोगों का सीमित पहनने का एक दायरा होता है, और हम ही लोग निर्णय भी लेते हैं कि आपको क्या पहनना है। अगर आप अपने से पसंद भी कर लें तो हमारा एक मोहर जरूरी होता है। तो महिलाएं तो निश्चित तौर पे यहाँ आएंगी भी, और आज उद्घाटन में भी आपने देखा होगा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं यहाँ पे उपस्थित। आज के समय में महंगाई का कोहराम मचा हुआ है, जी, तो इसका कितना असर पड़ेगा आपके बिजनेस पर? अब पहली चीज़ तो ये बता दें कि महंगाई का एक भ्रम फैलाया गया है। महंगाई के साथ में हर एक की आमदनी भी कहीं ना कहीं से बढ़ी है। चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उसका एक जो वातावरण बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है, साथ में रोजगार सृजन भी हो रहा है और धन सृजन भी हो रहा है, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है। रोज नए बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं, जो झोपड़ी में रहते थे उनका पक्का मकान बन गया है। तो इस भ्रम से बाहर आके रोजगार सृजन के बारे में एक दृढ़ विश्वास लेके युवक युवतियों को सामने आना चाहिए। बहुत से अवसर हैं जिनसे हम नए रोजगार बना सकते हैं। धन्यवाद।